हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऑफलाइन टूल के थ्रू ऑफलाइन टूल के थ्रू अपना जीएसटी R1 रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको टैली से जीएसटी R1 कैसे फाइल करेंगे ये वीडियो बनाई थी। मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत इजी वे में होता है टैली से R1 फाइल करने का। लेकिन यदि हम अपना डाटा टैली में मतलब अपना प्रिपेयर नहीं किया गया है और हमारे पास में किसी क्लाइंट का डाटा एक्सेल में आया है, तो हमें उसको या तो किसी यूटिलिटी के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा। तो आज हम ऑफलाइन टूल के थ्रू देखते हैं कि हम अपना ऑफलाइन टूल की यूटिलिटी से किस तरह अपना जीएसटी R1 फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं हम कि अपना ऑफलाइन टूल हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैंने ये जीएसटी की साइट अपना पोर्टल ओपन कर लिया है ऐसे ही, और यहाँ पर जाएंगे हम डाउनलोड में ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला आएगा ऑफलाइन टूल। जैसे ही अपना कर्सर इस पर लेकर जाएंगे तो बहुत सारे ये टूल्स हमारे आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऑफलाइन टूल करने के लिए सबसे पहले वाले ऑफलाइन टूल पर क्लिक करना है और हमारा ऑफलाइन टूल डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने अपना ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया हुआ है फ्रेंड्स। इस पर को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपका यहाँ पर ये जीएसटी ऑफलाइन टूल आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको तीसरे नंबर पर आएगा जीएसटी ऑफलाइन टूल्स। जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, तो इसको हमें करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको जब आप रन कर लोगे आप यहाँ से, तो आपका इंस्टॉल कर लोगे। आपको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पर, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा इंस्टॉल करना। अब हमारी एक बात आती है कि हम अपना जो डाटा है वो कौन सी एक्सेल शीट में डालें। तो जब आपने इसको जीएसटी ऑफलाइन टूल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर जो एक फाइल आएगी, इसको एंटर करोगे आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये आ रही है जीएसटी R1 एक्सेल टेम्पलेट। आपको इसी वर्कबुक टेम्पलेट में अपना डाटा डालना है और फिर जाएगा वो आपका ऑफलाइन टूल में। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब इसमें जो ये डाटा डाला हुआ है फ्रेंड्स, एक तो यह है कि आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए, पहला। दूसरी बात, जो डेट का फॉर्मेट होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका यही होना चाहिए जो आपके टेम्पलेट में है। तीसरा, जो आपका पहले से सप्लाई है वो उसी तरह होना चाहिए, और B2B आपका इस तरह यहाँ पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जितना भी इसमें डेटा दिया गया है इसको डिलीट करेंगे हर टैब में से, यहाँ पे जाइए और अपना डेटा डाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह करते हैं। ये सीट मैंने यहाँ प्रिपेयर की हुई है, तो चलते हैं सीट पर फ्रेंड्स। ये सबसे पहले आपका शीट आती है B2B SCZ, ठीक। तो जो आपकी B2B की सप्लाई है वो यहाँ पर डालेंगे, जीएसटी नंबर यहाँ पर, रिसीवर नेम यहाँ पर, बिल नंबर यहाँ पर, और इनवॉइस डेट का फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो वो एरर। फिर यहाँ से आपको करना है पहले से सप्लाई जो भी आपका हो आप कर दीजिएगा। रिवर्स चार्ज आपके केस में यस तो यस रखिए, नॉर्मली नो रहता है, तो मैंने नो रखा है। फिर यहाँ पर आपको लेना है इनवॉइस टाइप आपका क्या है, B2B है आपका, SCZ पेमेंट है, डिमेट एक्सपोर्ट है आपका, जो भी हो वो रखिए। नॉर्मली केस में रेगुलर होता है B2B, ये रखिए। फिर यहाँ आपको अपना रेट सेलेक्ट करना है कि आप अपना बिल जो है किस रेट पे काट रहे हो। जो भी आपका 5, 12, 18, 28 हो आप वो चूज कर लीजिए। मेरे केस में 18 है, मैंने केवल समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तो 18। और यहाँ पर आपको टैक्स वैल्यू डालनी है, यहाँ पर इनवॉइस की टोटल वैल्यू डालनी है, और यहाँ पर आपको टैक्स वैल्यू डालनी है। फिर नेक्स्ट सीट आती है फ्रेंड, अगर आपने B2 बिल में कोई अमेंडमेंट किया है तो इस सीट में डलेगा। अगर B2CL यानी कि B2C की अगर आपकी कोई लार्ज इनवॉइस है तो यहाँ पर डलेगा। B2CL में कोई अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट सीट में डलेगा। नेक्स्ट सीट है आपकी B2C की, अगर कोई B2C के आपके इनवॉइस है तो यहाँ पर डाल देंगे आप। यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, पहले सबसे पहले क्या है, जो भी हो आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। रेट आपका क्या है, और तीसरा आपका टैक्सेबल वैल्यू की आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है B2C बिल की।
नेक्स्ट है आपका B2C में कोई अमेंडमेंट हुआ है तो यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका क्रेडिट नोट आता है, आपके कोई क्रेडिट नोट है तो वहाँ पर यहाँ डालेंगे। क्रेडिट नोट के लिए आपको यहाँ पर डालना है GST नंबर। क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पर आपको डालना है GST नंबर। GST नंबर के बाद रिसीवर का नेम, फिर आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट का नंबर क्या है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की आपकी डेट क्या है, टाइप क्या है, आपका वो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, पहले से सप्लाई आपकी क्या है, रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। नोट टाइप, नोट आपका नोट सप्लाई टाइप आपकी क्या है, B2B की है या Z की, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नोट की आपकी जो भी आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप डालेंगे अपना रेट, उस आपका रेट जो आपका क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो आप, तो उसमें आपका किस रेट से आपने जो है ये बिल टैक्स लगाया है। फिर यहाँ पर आपकी डल जाएगी टैक्स की वैल्यू, और आपके केस में अगर सेस एप्लीकेबल है तो सेस डालोगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। फिर आपने क्रेडिट नोट में कोई अमेंडमेंट किया है, ठीक है, आपका फिर ये आपका हो जाएगा, कोई आपने एग्जाम दिया है, फिर एडवांस टैक्स है, वो आपने एडवांस लिया है, एडवांस टैक्स, एडवांस में कोई अमेंडमेंट है, एडवांस जो आपने लिया उसमें एडजस्टमेंट किया है, एडवांस में जो आपने एडजस्टमेंट किया उसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, ये आपकी एग्जाम की कोई सेल है तो यहाँ डाल दी है रिलेटेड एग्जाम पीरियड की HSN समरी। फिर आता है HSN समरी, यहाँ पर अपनी डालोगे आप HSN समरी। HSN आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन, आपकी यूनिट क्या है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी क्वांटिटी क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, रेट क्या है आपका। अगर आपके अलग अलग रेट हो तो आप अलग अलग डालिएगा फ्रेंड्स, मेरे केस में एक ही है। और टैक्सेबल वैल्यू आपकी क्या है, फिर इंटीग्रेट टैक्स, CGST, SGST जो भी हो आपका पूरा फिल कर दीजिए। और लास्ट कॉलम आता है फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट डिटेल का, कि आपके बिल कहाँ से शुरू हुए, कहाँ खत्म हुए, कितने बिल और कितने कैंसिल है। सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस शीट को हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद में इसे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे सेव करके, और अब सीधा चलते हैं हम अपने ऑफलाइन टूल पे, जहां पे हमें इस शीट की JSON फाइल बनानी है। नया इसमें डाटा डालने के लिए न्यू पे जाएंगे हम, और यहाँ पर ये GSTR निकल लेंगे। यहाँ हमें उस सप्लायर का GST डालना है नंबर यहाँ पर, जिसकी हम GSTR1 फाइल कर रहे हैं। तो मैं डाल देता हूँ, ये फाइनेंशियर आपका यही रहेगा नॉर्मली। तो मैं फिलहाल आपको नवंबर की करके दिखा रहा हूँ, इसे है नहीं, केवल ये पर्पज के हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं। फिर आपका अगर SCZ सेप्टेकर है तो यस करेंगे, वरना नो। टैक्स पेयर क्वार्टरली है तो यस, वरना नो। और फिर लास्ट में पूछ रहा है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ की प्रीसीडिंग है या नहीं फाइनेंशियल में। मेरे केस में नहीं, तो मैं नो डाल दूंगा और कर देंगे प्रोसेस। ये प्रोसेस्ड, यस कर देंगे इसको। और यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी जो हमारी फाइल है, पहले मेरा ये कुछ डाटा डाला गया है, अपनी जो हमारी इंपोर्ट फाइल करेंगे, जो हमने एक्सेल की सीट बनाई है। तो इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे हम इंपोर्ट एक्सेल पे, और जो हमने अपनी डैशबोर्ड पे एक सीट बनाई थी हमने, ये हमारी, इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। यस, ये थोड़ा समय लेता है फ्रेंड्स JSON फाइल कन्वर्ट करने में, अपना डाटा इंपोर्ट करने में। सक्सेस, देखिए कोई मेरे भी एरर नहीं है फ्रेंड्स, सक्सेस हो चुका है। फिर मैं व्यू समरी पे जाऊंगा, और देखिए इसने जो मेरे ये 2 बिल मेरे B2B के थे, ये B2B की CGST, SGST और RGST थी मेरी, ये B2C की मेरी डिटेल थी, और ये मेरे HSN समरी थी। तो ये हमारा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद करिएगा जनरेट फाइल, और यहाँ पर क्लिक करोगे और इसको करना है आपको सेव। तो मैंने ये डाउनलोड में ही सेव कर लिया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम जाएंगे अपने GST पोर्टल पर। तो मैं अपने GST पोर्टल पर आ गया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मेरा GST पोर्टल है, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। लॉगिन हियर कर लेता हूँ, दोबारा से कर लेता हूँ।
डाल देता हूँ और 933587 ये मेरा कैप्चर डाल देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अब जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर और यहाँ से अपना हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाएंगे हम फ्रेंड्स अपनी ऑफलाइन टूल पर, प्रिपेयर ऑफलाइन पर। यहाँ पर जाएंगे हम चूज फाइल पर, जो हमने जेसन फाइल बनाई है ये, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी प्रोसेस हो चुकी है बिना एरर के। अगर आपने एक्सेल सीट में डाटा ठीक से डाला है तो कोई भी आपको एरर नहीं आएगी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमने डाटा अपनी एक्सेल सीट में डाला था वो हमारी अब टोटल पर आता है या नहीं आता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब हम जाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन पर और देखिए मैंने 2 बिल डाले थे अपने B2B में, ये मेरे दोनों B2B के बिल आ चुके हैं। इसके बाद मैंने B2C में डाली थी अपनी एंट्री, ये देखिए मेरी B2C की एंट्री आ चुकी है। और बैक, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डालते HSN अपने, ये देखिए मेरे HSN की समरी आ चुकी है और ये मेरे डॉक्यूमेंट की डिटेल आ चुकी है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा बिल्कुल प्रॉपर डाटा आ चुका है। इससे आगे का फ्रेंड्स वही प्रोसीजर है जो अदर R1 में होता है। जनरेट समरी करेंगे हम यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेन चीज है मेरा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपनी GST R1 को ऑफलाइन टूल के साथ जो है अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे आगे आपको बस केवल वही सेम प्रोसेसर है रिटर्न फाइल करने का। तो फ्रेंड, इस तरह अपनी इजी वे में बिल्कुल अपनी R1 फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉचिंग माय वीडियो।